अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। अभी रिसेंट लाहौर की विज़िट में काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और ज़ाहिर बात है, मैंने आपको पहले मैं रिकॉर्डेड शो करता था, लाइव नहीं करता था। और रिकॉर्डेड करने के दौरान हमें लोग कहते थे यार लाइव करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। फिर लाइव करना शुरू किया, वाकई सी का रिकॉर्डेड से बेहतर था। रिकॉर्डेड में टाइम बहुत लग जाता है और ये तो 11 बजे शुरू होना है, वट एवर इट टेक्स। फिर जब लाइव इंटरेक्शन किए लोगों से तो फिर हमने कहा नहीं यार, इससे भी अच्छा जो काम है ना वो लोगों से मुलाकात है, क्योंकि बहुत सारे एक तो हमारे कॉलर जिनकी कॉल नहीं मिलती, ये बड़ा मसला होता है। दूसरा कुकिंग के हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होती है, बहुत सारी मालूमात मेरी बढ़ती हैं, बहुत सारी मालूमात दूसरे लोगों की बढ़ती है। ये एक्सचेंज ऑफ थाट्स आप कह सकते हैं कि बेसिकली शायद लोग बहुत सारे समझ रहे हों कि वो सीखने आ रहे, सिर्फ मैं भी सीख रहा होता हूँ। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फूड के हवाले से हमें मिलती है जो कि इल्म है, और जितना ज़्यादा बड़े उतना बेहतर। 3 रेसिपीज़ आज की हमेशा और की तरह, और वॉलनट बेसन हलवा यानी अखरोट बेसन का हलवा, बिहारी चना दाल और फ़िश टेम्पुरा। फ़िश टेम्पुरा, ये टेम्पुरा की जो डिशेज है ये मोस्टली चाइना, जापान, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर है। बाकी फार ईस्ट में भी हैं, लेकिन ये 2 मुल्क सबसे ज़्यादा ये डिश खाते हैं। ये बेसिकली जो कोटिंग होती है ना मैदे की, और अंडा इसमें मिक्स होता है, किसी मछली या प्रॉन्स या किसी चीज़ के ऊपर कोट करके आप उसको डीप फ्राई करते हैं। इसको टेम्पुरा कहते हैं। इसका बड़ा मज़े का एक सॉस भी बनता है, साथ में सर्व किया जाता है। और जापानीज़ खानों के बारे में कभी जब भी आप सुनते हैं तो आपको हमेशा ही सुनने को मिलता है कि कच्चे खाने होते हैं, कच्चा खाना खाते हैं, कच्चा गोश्त खाते हैं। और ये एक इनकी 2 डिशेज़ हैं, सुशी और साशिमी। ये लोग कच्ची खाते हैं, लेकिन बाकी सारे खाने पके हुए खाते हैं। तो मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं बहुत सारे खानों के बारे में, और जो कि ठीक नहीं होते। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वॉलनट का हलवा यानी अखरोट और बेसन का हलवा। यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें मैं शामिल कर दूँगा कोई आधा कप के करीब इसमें पानी। अच्छा, मिठाइयाँ जितनी भी हैं पाकिस्तानी, ये थोड़ी सी ज़रा मीठी ज़्यादा होती हैं, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 2 कप चीनी लिखी हुई है। मेरे हिसाब से 1 कप चीनी भी इसमें फ़र्स्ट क्लास चलेगी, ठीक है ना। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि मिठाइयाँ मैं बना चुका हूँ काफ़ी। तो पहले मुझे भी होता था कि जब हम सीख रहे होते थे तो खूब 1-1 किलो चीनी डलवाते थे, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, मिठाई मीठा जो है मिठाई का या फिर कंट्रोल में है। तो 2 कप शामिल करना है, 1.5 कप करना है, 1 कप तक इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत रीज़नेबल मीठा होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि यार ये मीठा कम है इसमें। चलिए जी, बस बहुत ये डाल दिया। और यहाँ पे जब तक इसको बॉयल आ रहा है, बॉयल आने के बाद इसको हमने शीरा बनाना है इसका। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं, एक अदर कढ़ाई ले लेते हैं। अच्छा, मिठाइयाँ जितनी भी बनाएं सारी की सारी कढ़ाई में बनाएं, खुला बर्तन जिसमें आप आसानी से चम्मच चला सकें। बर्तन छोटा ना हो, जितना बड़ा बर्तन हो, भले हलवा थोड़ा सा क्यों ना हो, लेकिन इसमें खुला हाथ चलता है और आप जो भी चीज़ पका रहे हैं उसको आप आसानी से पका सकते हैं। अच्छा जी, पैन ले लिया, इसमें आधा कप हम देसी घी, मिठाइयाँ तो है ही भाई देसी घी से, और कोई तेल से नहीं बन सकती। करीब तरीन चीज़ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो मक्खन है, लेकिन वो भी एडवाइजेबल इस वजह से नहीं है कि उसमें मक्खन के अंदर पानी होता है और जो मिठाइयों के लिए बेहतर नहीं है। तो घी इज़ द ओनली ऑप्शन। बट स्टिल अगर आपको कोई कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज़ हैं या वैसे नहीं चाह रहे तो इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बेहतर टेस्ट मिठाई के साथ, मिठाइयों का देसी घी के साथ आता है। घी जैसी गर्म होगा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बेसन 2 कप है, घी आधा कप, चीनी 2 कप। चीनी को आप मैंने बताया था कि अपने हिसाब से सेट कर लें। सब्ज़ इलायची 4 से 6 अदद पाउडर पिसा हुआ, और अंडे 2 अदद, अखरोट चॉप किया हुआ 1 कप, पानी 1/3 कप, ठीक है ना, वहाँ पर हमने शामिल कर दिया था। और खाने का रंग और ये जर्दे का रंग हल्का सा शामिल करना है। तो जर्दे के रंग के लिए मैं इसी पानी में इसमें जर्दे का रंग थोड़ा सा शामिल कर दूंगा, या बस जैसी बॉयल आएगा तो ऑलरेडी इसमें कलर शामिल होगा और मिक्स हो चुका होगा। ये लीजिए, इसको जब तक यहाँ पे बॉयल होने दे रहे हैं, और हम आ जाते हैं यहाँ पे, और अब आ जाती है इसमें बेसन। अच्छा, मिठाइयाँ जितनी हैं ना, ये सारा का सारा काम है बुनाई का, खड़े रहें बस, हिलने वाला नहीं है। अभी जिस तरह बेसन मैंने इसमें शामिल किया, ये मिनटों क्या सेकंडों में जल सकता है अगर आप आगे पीछे हो गए। तो इसका जो मुश्किल तरीन मरहला जो है वो बस ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, बस लगे रहें और आँच धीमी रखें। एक और चीज़ ध्यान में रखें, आमतौर पर वैसे तेज़ आंच पे मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन जो मिठाई वाले हैं वो बड़े एक्सपर्ट हैं,
वो इसकी जो बुनाई करते हैं ना, वो ऐसे एक्सपर्ट होते हैं कि उनका सेकंड भी मतलब हाथ भी नहीं रुकता और ज़रा मजबूत जिसामत के भी होते हैं, मुसलसल इसमें हाथ चला भी सकते हैं। और हम जो घरों में कोई मिठाई बनाते हैं, ज़ाहिर बात है हमारा रोज़ाना का काम तो है नहीं, तो इसमें अमूमन हो ये जाता है कि जल जाती है, लिहाजा आँच धीमी रख दें। आराम से धीमी आंच पे इसको आप पकाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत ये कि आप इसको तेज़ आंच पे पकाएं और जला दें, क्योंकि थोड़ा सा भी जलेगा ये इसका जायका ख़राब हो जाएगा मिठाई का। चलिए ये इसको बस लगे रहेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी हमने बुनाई करनी है। जब तक ये बुनेंगे नहीं, इसका जो कच्चापन है ना बेसन का, ये ज़रूर 100% निकलना चाहिए। और 2 कप बेसन इसमें, तो बेसन का जायका बहुत ज़्यादा इसमें आएगा, इसी वजह से इसको थोड़ा ज़रा पकाना, थोड़ा नहीं ठीक ठाक। मिठाइयों का सबसे बड़ा गज़ब ये जो भी हम कर रहे हैं ना, मुसलसल जितना भुनेंगे उतना बेहतरीन मिठाई बनती है, भाई ऐसा समझ लें। चलें जी, लगे रहेंगे इसको। और अभी लास्ट टाइम ये जो लाहौर गए थे, काफ़ी ख़वातीन ने एक तो रेसिपीज़ भिजवाई थी, कुछ हमने बीच में पिछले हफ्ते भी ऐड की थी, इस हफ्ते मेरे ख्याल में शायद नहीं है। हाँ, नेक्स्ट वीक में भी कोशिश करेंगे, जो भी हमारे हाथ आती है। बहुत सारी रेसिपीज़ जो आपने भिजवाई हैं वो ज़्यादातर हम लोग बना चुके हैं और काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं, तो इस वजह से हमने कुछ लोगों की रेसिपीज़ अगर उनको लगता है कि नहीं बनाई, तो वो हमने बेसिकली इस वजह से नहीं बनाई कि रिपीट हो रही थी। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। मैं इसका चूल्हा जब तक फ्राई करता रहूँगा, आँच बस धीमी रखें, दैट्स इट। ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, नहीं जाएगा। ले जी, वापस आ गए और अभी इसकी बुनाई चल रही नहीं, ब्रेक में थोड़ा रोक दिया था बहुत बुनाई हो जाती, तो इसको अच्छी तरीके से बुन दिए। देखें बिल्कुल ऐसा पेस्ट सा बन जाएगा और उसकी खुशबू से आपको पता लग जाएगा, अगर कुकिंग आप करती रहती है, बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, कच्ची खुशबू इसकी ख़त्म हो जाएगी। शुरू में जब फ्राई करोगे आपको थोड़ा सा कच्चापन इसको आपको खुशबू में फ़ील हो रहा होगा, लेकिन बाद में बिल्कुल नहीं। तो ये सूजी की बुनाई बेसन की बुनाई कंप्लीट हो गई। अब इसमें शामिल करेंगे ये शीरा जो हमने बनाया था, सबसे पहला काम। और ये जैसे ही शामिल करेंगे जहन में रखिएगा, क्योंकि बेसन बहुत गर्म है, तो उसको हाथ ज़रा दूर रखिएगा, नहीं तो हाथ जलने का ख़दशा है। ये सारा शामिल किया और इसके बाद अब ज़रा तेज़ हाथ चलाना है। ये देखिए, ये बिल्कुल गाढ़ा सा मिक्सचर बनना शुरू हो जाएगा। अब तेज़ी से इसको हिलाते जाएं। ये आ गया, और जैसे ही थोड़ी देर के अंदर सारा का सारा शीरा इसमें मिक्स हो जाएगा, इसका रंग मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगा। और ख़ास तौर पे इसमें जो दानेदार लगता है ये जो बेसन, ये ना आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद एक चंद सेकंडों के लिए। और इसके बाद अब इसमें शामिल करें अंडे। ये आपकी अपनी चॉइस है, शामिल करने तो कर दें और नहीं करने तो कोई मसला नहीं, लेकिन रेसिपी है इसमें और मतलब डलेगा, और लेकिन इसको पकाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखें, जब अंडे इसमें डालेंगे विस्क साथ में रखिएगा, ठीक है। और जहाँ पे अंडे डाल रहे हैं उस जगह पे इसको मिक्स करते जाए, ठीक है ना। और बहुत तेज़ी से मिक्स करना है, क्योंकि अंडा जैसी ये गरम बेसन में शामिल होगा फ़ौरन पकना शुरू हो जाएगा। तो इसको जहन में रखिएगा कि इसका जो पकना है वो पीसेस में ना हो, पकेगा तो वैसे भी, लेकिन ये जो छोटे छोटे पीस सफ़ेद रंग के बन जाते हैं ना अंडे के, सफ़ेदी जो, वो नहीं बनना चाहिए। बस इसको तेज़ी से पहले मैंने मिक्स किया। लें जी, अंडा सारा मिक्स हो गया। अब हमारा काम हो जाएगा थोड़ा आसान। बस चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है, ठीक है। चूल्हा ऑन रखेंगे तो बहुत तेज़ी से पकेगा और आपके कंट्रोल में नहीं आएगा ये हलवा। ये हो गया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं पिसी सब्ज़ इलायची, एक छोटा चाय का चम्मच, ये आ गई। और बस साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे ये पिसा हुआ अखरोट, कुटा हुआ बल्कि। और फिर दोबारा चूल्हा ऑन और फिर वही काम, भुनाओ फ्राई ये मिठाइयों का सबसे, मैं जब ट्रेनिंग करता था होटल में, तो ये मिठाई का जो काम था मैंने को ख़ास नहीं सीखा। और इसका सबसे गज़बनाक पहलू जो था वो ये था, जो अभी कर रहा हूँ ना, ये तो अभी थोड़ा सा कुछ भी नहीं क्वांटिटी, वो तो मतलब 20-20 किलो हलवा बन रहा है, 30-30 किलो हलवा बन रहा है, और उसकी बुनाई बस मैं नहीं कर सकता, सॉरी, बहुत मुश्किल काम था। घंटों, मतलब ये नहीं था कि चंद मिनट, एक हलवा एक पौना घंटा ले लेता। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। कौन बात करी, कहाँ से? सर मैं अनम बात कर रही हूँ। ओ अनम, कैसी हो? जी हाँ सर, ठीक हूँ, थोड़ा गला खराब है। गला खराब है? फिर कहाँ ठीक हुई यार, ठीक तो नहीं हो? नहीं सर, भी बात कर रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, हाँ। मैंने कहा शामिल हो जाऊँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हलवा बना रहे हैं माशाल्लाह।
चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत सर शुक्रिया। मुझे ये पूछना था, अगर आपने इसमें ये कलर डाला है, अगर कोई और कलर हम डालें तो मतलब खाने में नहीं, टेस्ट तो नहीं हो जाएगा? खाने में बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाएगा। पीले रंग का टेस्ट अलग है और दूसरे रंग का टेस्ट अलग है। अच्छा सर, सेकंड अरे नहीं, ठहर ठहर, ओहो, नहीं भाई, किसने बोला यार रंग रंग का कहाँ जायका होता है यार, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, मुझे सेकंड ये पूछना था जी, सर, जो चिकन फिंगर जो पीस होते हैं और अगर उनको हम कोटिंग करते हैं तो उसमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, मतलब आप जो मेन चीज़ ऐड करते हैं? ठीक, मैं भी बताता हूँ। और उसके अलावा कोई सवाल? सर मेरी फरमाइश थी वो आप जब पूरी करें। क्या रह गया भाई? थेपले सर। ओ अच्छा यार, भाई इमरान भाई, हाँ मेहरबानी, हाँ हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। रंग से कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, रंग का अपना जायका थोड़ा है, कुछ भी नहीं, तो कलर है, फ्लेवर नहीं है। और क्या पूछ रही थी ये, सॉरी एकदम बिल्कुल जहन से निकल गया इमरान भाई। अच्छा चल, मैं अभी ब्रेक में पता करता हूँ कि क्या पूछ रही थी, फिर बताता हूँ। अच्छा हाँ, फ्राइड चिकन का बैटर पूछ रही हैं भाई। फ्राइड चिकन जो क्रिस्पी चिकन है, इसका बैटर तो बहुत इजीली बनता है, बहुत दफ़ा बना चुके हम। मैदा, ठीक है, मैदे में आप सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च, बहुत फाइन पाउडर ना कीजिएगा, थोड़ा सा एक स्टेज पहले निकाल के ये इसमें शामिल करना है। नमक है, और ये लाल मिर्ची पाउडर, हमारे यहाँ जो फार्मूला है जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है, जो हमारे यहाँ फ्राइड चिकन, ये स्पाइसी है, ठीक है ना। ओरिजिनल पाकिस्तान में आया था और नहीं चला और वापस चला गया, ठीक है ना। तो ओरिजिनल फ्लेवर में स्पाइसी नहीं है, इसमें स्पाइसी है, लाल मिर्चें। और अमूमन मैं फ्राइड चिकन जो है ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन, इसको करता ये हूँ कि चिकन लिया खाल समेत हुए बगैर खाल के, नमक और साथ में लाल मिर्ची पाउडर, लहसुन पाउडर और काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च पीसी हुई, और बस। और उसके बाद हमने सिंपली पहले चिकन, हाँ मस्टर्ड पेस्ट, ये बड़ा मस्ट है, मुझे तो उसका जायका बड़ा पसंद है। तो मस्टर्ड पेस्ट हो गया, साथ में नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन पाउडर, ठीक है। ये आपने सारा चिकन में लगा के रख दिया। इसको तकरीबन, जो आप जिस रेस्टोरेंट की में आप बात करें जहाँ का सबसे मशहूर है, ये तकरीबन 24 घंटे मैरिनेशन में रहता है, यानी ये मसाले में लगा रहता है और फिर इसके बाद पकाया जाता है। हमारे यहाँ आपको पता है कि मसाले में इतने घंटे लगा के नहीं रखते, तो इसे कम भी लगा लें, लेकिन 4-5 घंटे ज़रूर हो बस। ये लगाने के बाद आपने सिंपली चिकन को लेके पहले अंडा और अंडे में थोड़ा सा दूध शामिल कर दें, थोड़ा उसको पतला कर दें, बहुत हेवी कोटिंग ना हो। पहले मैदे में लगाएं, फिर अंडे में लगाएं, फिर मैदे में लगाएं, दो दफ़ा कोटिंग करेंगे, फिर इसी मैदे में इसको छोड़ दें। वो ये देखिएगा बेहतरीन फ्राइड चिकन बन जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? बुशरा, कराची से। जी कैसी हैं बुशरा आप? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। सर आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। हुक्म? जी सर, दरख्वास्त है, हुक्म नहीं। एक क्वेश्चन पूछना था कि कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो उसके लिए खाने में क्या चीजें जो हेल्पफुल हो सकती हैं, उसके बारे में सर आपसे इंफॉर्मेशन लेनी थी, क्योंकि आप तो हमारे फूड साइंटिस्ट हैं। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। किसका किसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है? ये कोलेस्ट्रॉल मेरा अपना। अच्छा, आपने कब चेक कराया? मैंने अभी कुछ दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले। कितना ज़्यादा आया था आपको? कोई फिगर विगर पता है उसका? 200 कितना था? जी नहीं, अच्छा देखनी पड़ेगी रिपोर्ट, हाँ। लेकिन ये है कि कुछ थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हायर साइड पे है। नहीं, डॉक्टर ने आपको बताया कि, मतलब आप डॉक्टर के पास गई थी या खुद से करवाया टेस्ट? जी लेबोरेटरी से करवाया था, मतलब रिनाउंड लेबोरेटरी नहीं से करवाया है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर ने आपको कहा था टेस्ट करवाने को, या आपने खुद अपनी मर्जी नहीं से? नहीं, खुद वो मेडिकल वैसे ही चेकअप करवाते टेस्ट करवाते रहते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का हो गया, यूरिक एसिड या बेहतर, बहुत अच्छा, शुगर, ठीक है, वक्तन फवक्तन ये जरा वैसे ही करवाते रहते हैं। बहुत अच्छी बात। मैं अभी आपको सारी तफसील बता रहा हूँ, ठीक है जी सर। और आपसे कंट्रोल रूम से सर बात करनी थी। जी जी भाई, आप कॉल बंद ना कीजिए, कंट्रोल रूम टेक ओवर, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोलेस्ट्रॉल पहले तो जरा इसकी रिपोर्ट में इसमें से पूछ रहा था कि इसमें कोलेस्ट्रॉल है हाई कितना। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ असल में कॉन्सेप्ट बने हुए कि जी अगर लिमिट 200 लिखी हुई है, 205 हो गया ना, बोलते लोग गए, या 200 भी है वो बोलेंगे ले तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, इसको कम होना चाहिए। लेकिन इतना बहुत सारे लोग इससे परेशान भी बहुत होते हैं। और इसमें ये भी पता करना हमें ज़रूरी होता है कि इसमें ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल और एचडीएल, ये 3 किस्म के ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कौन सा हाई है, कितना हाई? खैर इसकी तफसील मैं आपको थोड़ी सी ज़रा भी बताऊंगा। खाने वाने की तो फिक्र ना करें, बहुत
बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए। हलवा हो गया तैयार, तो हमने साइड पे कर दिया। अब आ जाते हैं हमारी बिहारी चना दाल के लिए। और पैन ले लिया, इसमें हम आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। चने की दाल, माश की दाल, ये तो दो ऐसी दालें जिसमें तेल जो है ये आधा कप क्या 1.5 कप भी पता नहीं लगेगा। और बाज़ार में अगर कभी आप दाल फ्राई खाएं ये आम होटलों में, तो वो ऐसा घी उसमें से बह रहा होता है। और दाल ये ऐसी जिस तरह स्पंज इतना तेल पी जाती है, लिहाजा इसमें एक्सेस तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको पका रहे होंगे तो आपको लगेगा यार ये तेल थोड़ा सा कम है, लेकिन थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर बाद ज़रा इस पर इतना नहीं आएगा कि आधी इंच की लेयर आ जाएगी ऑयल की, लेकिन रीज़नेबल होगा और आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एक्स्ट्रा ऐड करना भी है तो उसका बेहतरीन तरीका ये कि दाल पकाई और साथ में जैतून का तेल, ये सेहत के लिए दवाई की हैसियत रखता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वर्जिन। बाकी ऑयल भी इसके होते हैं, ऑलिव पॉमेस या लाइट ऑलिव ऑयल, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये सबसे ज़्यादा सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद है। और इसको पकाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसको खाने के ऊपर जो भी दाल वगैरह सब्ज़ी पकाई उसके ऊपर 1-2 खाने के चम्मच डाल दें। टेस्ट इसका थोड़ा सा ज़रा, अगर आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया तो हल्का सा ऑफ होता है, लेकिन ये इसकी आदत पड़ जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये हम नहीं खा सकते, पाकिस्तानी खानों के साथ इसका जायका नहीं जाता है। लेकिन जब आप कुछ दिनों इसको खाएंगे तो खुद ब खुद, ये नहीं कि 5 दिन बाद, ये कम से कम कोई 15-20 दिन, महीना लगेगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम जो जिस किस्म के ऑयल के टेस्ट से मानूस हैं वो उससे बहुत मुख्तलिफ है। और होता ही है कि इसका जायका जो खानों में आ जाता है हमारे पाकिस्तानी खानों में, तो उसके लिए भी लोग समझते हैं कि यार खानों का जायका थोड़ा तब्दील हो गया, लेकिन कुछ दिनों को इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें 1 या 1.5 अदद बड़े साइज़ का प्याज पहले मैंने शामिल कर दिया है, ये लें। और प्याज की पहले करेंगे फ्राइंग। और आपसे आज का सवाल कर लेते हैं जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं डिलक्स चॉपर। और सवाल ये है कि आम तौर पे चॉकलेट कहा जाता है कि सेहत के लिए अच्छे नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें चीनी बहुत डलती है, बहुत चीनी डलती है, क्रीम डलती है, इस तरह की चीज़ें डलती हैं। या लेकिन कोई ऐसे चॉकलेट का नाम बताइए जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खाओ। आप बोलेंगे यार ये चॉकलेट तो सुना तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन है एक ऐसा चॉकलेट जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़ा भी नहीं, बहुत फ़ायदे इसके। दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके मूड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उस चॉकलेट का नाम बताइए और जीतिए ये चॉपर, ठीक है जी। प्याज जब तक फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले खातून जो पूछ रही थी कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के तरीके, कोलेस्ट्रॉल कम करने के तरीके सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है मुर्गन खानों से। और ये नहीं है सिर्फ कि मुर्गन खाने में कोलेस्ट्रॉल, यानी जो गोश्त के साथ जो चर्बी लगी होती है या हम घी में पकाते हैं, सैचुरेटेड फैट्स इनको कहते हैं, इनका इस्तेमाल पहले कम करें। और ऑयल का भी इस्तेमाल कम करें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग समझते हैं यार ऑयल है, ऑयल से तो कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ेगा। ऑयल से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला, ऑयल जो आप ले रहे हैं ये ज़ाहिर बात है ऑयल में कैलोरीज बहुत हैं और ये आपकी जिस्म में फ़ैट की फॉर्म में स्टोर होगा और इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। पेट के गिर्द जो भी चर्बी होती है ये अमूमन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है उनका अमूमन पेट की गिर्द चर्बी भी होती है। और इसको कम करने के तरीके, सारी सब्जियां जिसमें गाजर सर फहरिस्त है सब्जियों में, बैंगन आता है, गाजर आता है, भिंडी आता है, ये 3 सब्जियां ऐसी हैं जिसको खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दूसरा, खाने से थोड़ी देर पहले, दोपहर का खाना है, शाम का खाना, मुट्ठी भर बादाम 8-10 दाने या 5 दाने, 6 दाने, जितनी आपकी मुट्ठी में आते हैं, ये आधा पौना घंटा पहले खा लें। इसका कमाल ये है कि पेट की लाइनिंग जो है, पेट के अंदर जो तय है, इस पर एक हल्की सी कोटिंग कर देता है और ये कोटिंग आपको हेल्प करती है जो आप खाना खा रहे हैं इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हमारे यहाँ तो कोलेस्ट्रॉल की फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी खानों में, ये थोड़ा सा उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। और आपके खून में जो आपने खाना खाया है आपके खून में उससे कोलेस्ट्रॉल जज्ब होने से रोकता है। या मुट्ठी भर बादाम या सेब, ये आधा घंटा पहले आपने खाना है और आधा पौना घंटा पहले, और फिर आप खाना खा लें। दूसरा, अलसी जिसको फ्लैक्स सीड कहते हैं, इसको पीस लें, पाउडर बना के इसको फ्रिज में रखें, बोतल में बंद करके। ये 2 काम करेगा, स्पेगोल का भी काम करेगा और कोलेस्ट्रॉल भी काम करेगा, ठीक है ना। ये रात को सोने से पहले या सुबह उठने के टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक खाने का चम्मच लेके
पानी में घोल के इसको पी जाएं। ये दूसरा, अगर ये नहीं पी रहे तो फिर स्पेगोल बहुत अच्छा है। ये आपके पेट की ये नॉर्मली जो पेट की इश्यूज होते हैं उसको भी सॉर्ट आउट करेगा और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा। अभी बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बताता हूँ एक करके चीज़ें। पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ, क्या हाल? इकबाल कराची से। जी कैसी हैं आप रुखसाना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी हुकुम। और जो बस मुझे ये बोलना था कि आप माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त कुकिंग करते हैं, और स्पेशली जब आप वो बताते हैं ना टिप्स वगैरह और लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं जी, तो वो ऐसी होती है कि इन सभी के काम आती हैं। कोई अगर आपसे सवाल करे ना करे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो कि जिनका आप हल खुद बता देते हैं बैठे हुए, वही टीवी पे बैठे हुए इंसान सुन सकता है। चलिए, बहुत अच्छा, आपके सवाल का जवाब भी मैं दे जी देती जी हूँ। बताइए। डार्क चॉकलेट जो है वो ऐसी सेहतमंद है कि वो लोगों को खुद एडवाइस की जाती है कि आप ये यूज करें तो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन। और दूसरा ये कि मैंने बहुत टाइम पहले, क्योंकि अभी हमारी कॉल अक्सर नहीं लग रही होती, तो मैंने आपसे फरमाइश की थी कोयटा में जो जायंट बनता है, हाँ जी, उसके लिए मैंने बनाया था, आपने खाया वो हो सकता है मेरा प्रोग्राम इसका मतलब मिस हो गया। कब बनाया था आपने? मैंने मेरे ख्याल में दो तीन महीने ज़्यादा हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया। आप यूट्यूब पे इसको सर्च कर लीजिए तो मैं दोबारा बना दूंगा। दोबारा बना दीजिए। असल में मैंने जो है ना मुझे बहुत ज्यादा शौक था कि इसका देखूं, पता नहीं कैसे मेरा मिस हो गया प्रोग्राम। अच्छा, ये ऐसा होता है। आपने खाया है? जी जी खाया है, मैंने खाया है, और हम लोगों ने वहाँ पे कोयटा गए थे तो बहुत पहले खाया था। अच्छा। और मतलब उसके स्पेशल जो उसके साथ में वो थोड़ा सा उसकी तरी जो है घी होता है, बड़ा सा बोटा होता है। हाँ। तो वो ऐसा जबरदस्त होता है कि उसकी बात, एक होटल है ना उसकी स्पेशलिटी ही ये है। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने शो में बना भी चुका हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, अदरवाइज रिपीट भी करवाए, दोबारा बना देंगे, नो इशू। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल पे आते हैं वापस। स्पेगोल, फ्लैक्सीड या अलसी जिसको बोलते हैं, सब्जियों में आपको मैंने बताया, वैसे सारी सब्जियां, लेकिन सर फहरिस्त जो है गाजर, बैगन, भिंडी, ये 3, और इसके अलावा सेब बहुत अच्छा है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। और ख़ास तौर पे मैंने आपको बताया ना, आधा घंटा पहले खाने से खा लेंगे तो भूख थोड़ी सी आपको कम लगेगी। दूसरा, पेट के अंदर सेब में होता है जुस पैक्टीन, जो बेसिकली पेट के अंदर कोटिंग करता है, तो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल जज्ब होने से इसको रोकेगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि मुर्गन खाने कम खाएं, रेड मीट थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, इसकी जगह मछली बहुत अच्छी है, डीप फ्राइड ना हो, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, दिल की सेहत के लिए। और थोड़ी सी वॉक या जॉगिंग, इसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL कोलेस्ट्रॉल, ये आपका बढ़ाएगा वॉक से या जॉगिंग से। और गुड कोलेस्ट्रॉल जब बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, यानी जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है। इसमें मैं 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन, 1 खाने का चम्मच शामिल करके इसकी कर रहा हूँ बुनाई। ये आ गया अदरक, ये आ गया लहसुन, और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ये स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, प्याज हो गया फ्राई, और अभी हल्का सा कलर इसका देखें। मैं हमेशा बार बार इसमें से आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे लोगों की बुक्स में अभी ये कच्चा प्याज है, ठीक है ना। ये कुकिंग के हवाले से ये ओवर कुक प्याज है, आधा मिनट लगता है इसको पकाने में, और पका हुआ से मुराद, फिर ब्राउन करने में तो आपको जितनी देर लगे वो कम है। प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई। और कोलेस्ट्रॉल के हवाले से मैंने आपको चीज़ें बताएंगी, क्या चीज़ें पहले खानी है। फलों में सारे फल हैं, सब्जियों में भी सारे फल हैं, लेकिन ख़ास तौर पे फलों में सेब, और वो जो मैंने आपको 3 फल और बताया, अमरूद बहुत अच्छा है। उसके अलावा अलसी मैंने आपको बताया, साथ में स्पेगोल, और मुर्गन खाने थोड़े से कम कर दें ज़रा। और खुश्क जो मेवा है, बग़ैर फ्राई किया हुआ, भुना हुआ नहीं, कच्चा, ये मुट्ठी भर सारे के सारे खुश्क मेवे, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, काजू, ये सब के सब ये कोलेस्ट्रॉल आपका कम करते हैं, ठीक है ना। हैंडफुल से मुराद मेरी मुट्ठी में कोई 4-5 दाने आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा ओट्स बहुत अच्छे हैं, जई जिसको बोलते हैं, बेहतरीन चीज़ है ये आपके कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। सुबह नाश्ते में खाएं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द। और ये मैं इस वजह से सारी आपको तफसील बता रहा हूँ, ये तो हमारी फैमिली हिस्ट्री है थोड़ी सी हाई कोलेस्ट्रॉल की,
और इन चीज़ों से हम सब गुजर चुके हैं, PhD कर लिए तो सब पता है और कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है और फिर इसको कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, प्याज हो गया फ्राई, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया था। अब आ जाते हैं लाल मिर्ची पाउडर, एक छोटा चाय का चम्मच। यह हम इस्तेमाल कर रहे हैं मलका फूड्स के बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत ज़बरदस्त रेंज मसालों की, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से खानों में ये मसाले जब आप डालेंगे खानों का जायका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। और पाकिस्तानी खाने हमारे आपको पता है कि चलते ही सारे मसालों पे हैं, तो ये मसाले अगर आप शामिल करेंगे आप देखें आपके खाने कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और खुले मसाले ना लें, बहुत मिक्सिंग होती है, यू नेवर नो कि आपको क्या मिल रहा है। काली मिर्च थोड़ी सी, तेज़पात 2 से 3 अदद ये शामिल कर दिया, और साथ में 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। और इसके बाद इसको भी करेंगे हम थोड़ा सा भुना फ्राई, ये हल्का सा भुना। और इसके बाद अब इसमें शामिल हो जाएगा चने की दाल, उबली हुई है 1 कप। 1 कप दाल जो है देखें तकरीबन कोई 2.5 कप बन गया आराम से, ये इसमें शामिल कर दी। और चूँकि उबली हुई है थोड़ी सी इसमें कसर है हल्की सी, वो अभी निकाल देंगे कसर इसकी हम यहीं पे। इसको मिक्स किया, ये लीजिए, और तेज़ आंच में थोड़ा सा मिक्स करना है। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे बाकी कौन से मसाले हैं भाई, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच, ये भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं मलका फूड्स का, और ये शामिल कर दिया इसमें। साथ में हल्दी 1 छोटा चाय का चम्मच, ये भी शामिल कर देंगे। ये आ गई। अच्छा, मुझे ये चने की दाल में हल्दी का जायका थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, आप ये भी इसमें शामिल कर, थोड़ी ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। हल्दी भी कोलेस्ट्रॉल कम करने के बहुत काम आती है, खानों में वैसे हम डालते ही हैं तो मोस्टली, लिहाजा इतना इशू नहीं है, यानी नॉर्मली हम डालते हैं। आमतौर पे बाहर मुल्कों में जो गोरे वगैरह हैं ये कम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ना होने के बराबर। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये साउथ एशिया में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। ये ले थोड़ा सा इसका किया फ्राई। और अब हम आते हैं एक बड़ा अहम इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है पिंक सॉल्ट, मलका फूड्स का बेहतरीन नमक। मतलब नो डाउट अबाउट इट कि ये इसको मैं चूँकि रेगुलरली घर में इस्तेमाल भी करता हूँ, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें नेचुरल मिनरल्स हैं और कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। और ये रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, ये उसकी फॉर्म में है। मैं तकरीबन कोई काफ़ी अरसे से हो गया, पहले तो वो नॉर्मल नमक इस्तेमाल करते थे, अब आ गए हम पिंक सॉल्ट पे मलका फूड्स का, और जायका बड़ा अच्छा है। सबसे अहम चीज़, हम खानों में इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो पहले एक और सॉल्ट आता है ज़रूरत, यानी आमतौर पे जो आयोडाइज सॉल्ट होता है, सेहत के लिए बेहतर है कि हमारी डाइट में कम है आयोडीन, लेकिन इसके सेहत के फ़वाइद, मतलब इसके नुकसानात कम हैं। और सबसे अच्छी बात, खानों का जायका बड़ा बेहतरीन हो जाता है, और मिनरल्स हैं नेचुरल। इसमें तकरीबन हम 1 कप पानी शामिल कर रहे हैं, बस 1 से 1.5 कप ये शामिल किया, मिक्स किया, और टोटल 5-6 मिनट पकेगा बस। इसके बाद इसको उतार लेंगे, दैट्स इट। क्योंकि दाल पकी हुई है, हमने सिर्फ और सिर्फ पानी थोड़ा शामिल किया, ज़रा ऐसी ग्रेवी तैयार हो जाए। और आखिर में फिर इसमें डलेगा हरी मिर्च और कुटा स्लाइस किया हुआ धनिया, हरा धनिया। और आज का सवाल रिपीट कर देते हैं कि वो कौन सा चॉकलेट है जो सेहत के लिए बेहतर माना जाता है, बेहतरीन माना जाता है, जो कि आम तौर पे चॉकलेट बड़ा बदनाम है सेहत के हवाले से कि इसके नुकसानात हैं, फ़ायदे नहीं हैं। लेकिन वो चॉकलेट तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई चॉकलेट खाया करो, सेहत अच्छी हो जाएगी। उस चॉकलेट के नाम बताइए। चलिए, ये पिंक सॉल्ट हमारा आ गया यहाँ पे। और मलका फूड्स का इनकी बहुत बड़ी रेंज मसालों की, और इनकी टैग लाइन है कुछ नया पकाओ। और हम इनकी तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें यूज़ कर चुके हैं। अभी तक हमने इनके रेसिपी मिक्सेस नहीं किए, लेकिन बाकी सब कुछ, और हाँ एक सवैया नहीं किया, बाकी इनके जो नॉर्मल मसाले, नमक वगैरह, वो सारा कुछ हम काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। ये लीजिए, इसको हमने मिक्स किया बस। और इसके बाद हम इसको ढक्कन रख के कवर कर देंगे टोटल 5-6 मिनट, और इसके बाद ये आराम से तैयार हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन बात करें, कहाँ से? मैं खालिद बोल रहा हूँ भौन चकवाल से। पहले जनाब, भी आपसे बात हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। और सुनाए, कैसी तबीयत, घर बार सब ठीक ठाक सब है? सब आप बताइए, आपके घर सब खैरियत है, ठीक ठाक है? अल्लाह का करम है सर। वो गिफ्ट मुझे मिल गया था। ओह,
चले जी मिला महीने के बाद था लेकिन मिल गया था। हाँ वो अच्छा, इतना आज आपने क्वेश्चन पूछा है वो है डार्क चॉकलेट। ठीक है। ये खांसी के लिए है, ब्लड की सर्कुलेशन के लिए, दिमाग को तेज करती है, बिल्कुल। थकावट दूर करती है, काम के दौरान एनर्जी फराहम करती है, दिल की शरियानों को खोलती है, बिल्कुल। आंखों के लिए बहुत अच्छी है, दिल के मसल को ताकत देती है, बेहतरीन। एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ ठीक है, बेहतरीन हो गया, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी आपका, बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, मेहरबानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दाल 5 मिनट के लिए मैंने इसको बताया आपको कि दम पे रख के इसको हम पकाएंगे। अच्छा, दूसरा, जब भी कभी ये मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जिस तरह बिहारी चना दाल लिखी हुई थी, बिहारी का एकदम जहन में आता है ना, कबाब जहन में आते हैं और एकदम गलावट जहन में आती है और पपीता जहन में आता है। बिहार बेसिकली बहुत बड़ा सूबा है इंडिया में, और इनके जो लोग हैं ये पूरे दुनिया में हैं, ख़ास तौर पे इंडिया के जो ये लोग हैं ये बांग्लादेश में हैं और मुख्तलिफ दुबई में बहुत हैं, और इनके खाने बड़े मज़े के। मैं इनके रेस्टोरेंट तक गया हूँ, जो इनके फूड्स होते हैं बहुत मज़े के, बहुत मुख्तलिफ हैं। और जब भी कभी ये रेसिपीज़ आएँ तो हमारे यहाँ जहन में आता है ना कि बिहारी चिकन और बिहारी कबाब है। इनकी बहुत बड़ी रेंज है खानों की, दालों की भी ख़ास तौर पे और सब्जियों की भी। चलिए इसको 5 मिनट, जिस तरह मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। पानी मैंने सिर्फ इसमें शामिल किया ज़रा इसका थोड़ा टेक्सचर बन जाए, ये जो मसाले वगैरह शामिल किए थे ये मिल जाए आपस में। और तेल आपने देखा कि कहाँ गया, कहीं जितना तेल इसमें डालते जाएंगे, चने की दाल, माश की दाल, ये तो दोनों दालें ऐसे हैं, सारी दालें वैसे, और ये 2 सेरेफेरिस दालें, ये आम तौर पे इसमें तेल का पता ही नहीं लगता, लिहाजा एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं। इसका बेहतर तरीका ये कि ऊपर से थोड़ा सा डाल दें जैतून का तेल, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलें, इसको किया मिक्स और बस थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। हमारी एक और रेसिपी बाकी है, टेम्पुरा के बारे में बड़ी तफसील से डिस्कशन करेंगे। बहुत घरों में बनाते हैं लोग, हमने लास्ट टाइम एक और तरीके से फ्राइड चिकन बनाया था, वो फ्राइड फिश बनाई थी। टेम्पुरा का स्टाइल आपको बताएंगे, तरीका बताएंगे, और ख़ास तौर पे इसके साथ सॉस कौन से सर्व होते हैं वो आपको बताएंगे। और बैटर की इसकी जो कोटिंग है, बहुत सारे लोगों के साथ इशू होता है कि जी बनाई अभी रखी नहीं थी सारी की सारी, वो नरम होगी, सौगी होगी, इसकी क्या वजूहत है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। ये नहीं, सवाल दोबारा रिपीट कर दूँगे, वो कौन सा चॉकलेट है जो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि भाई चॉकलेट खाया करो अगर सेहतमंद रहना है, ठीक है ना। आमतौर पे हालांकि सुनने में आता है कि जी चॉकलेट सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो चॉकलेट में आप बात कर रहा हूँ ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, क्या जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी टेम्पुरा की डिश। और टेम्पुरा में पहले तो इसका सॉस बन रहा है। अच्छा, अभी जो हम बना रहे हैं सॉस, ये चाइनीज़ सॉस है। जैपनीज़ टेम्पुरा सॉस इसके साथ जो बनता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये थोड़ा ज़रा गाढ़ा, केचप, चिली, ये सोया सॉस, गार्लिक, जिंजर और थोड़ा सा सफ़ेद तिल। जो जैपनीज़ टेम्पुरा सॉस है वो बिल्कुल पानी जैसा पतला, और उसमें सोया सॉस होता है, थोड़ा सा अदरक होता है हल्का सा, और एक चीज़ डलती है दाशी पाउडर, अगर आपको मिल जाए, ये फ़िश पाउडर है, ये आप डाल दें और ये पतला सा बनता है। मैं इस वजह से ये चाइनीज़ बना रहा हूँ कि हमारे यहाँ अभी तक वो पतले से टेम्पुरा सॉस का रिवाज नहीं बना, लोगों का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। थोड़ा सा ऑयल, 1 खाने का चम्मच, 1 से 1.5 खाने का चम्मच, बस ये इसमें शामिल कर रहे हैं। बेसिकली इसमें हमने अदरक और लहसुन को फ्राई करना है। तो सबसे पहला काम इसमें चीज़ें मैं आपको बताते जाता हूँ। सॉस के लिए क्या क्या है, लहसुन 1 खाने का चम्मच, ये आ गया। साथ में अदरक है, ये 1 चाय का चम्मच है, ठीक है। लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक 1 चाय का चम्मच, दैट्स इट। इसको थोड़ा सा हम पहले फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, 1-आध मिनट के लिए। इसके बाद इसमें चंद चीज़ें शामिल होंगी। ये इसका सॉस बन रहा है जिसमें हमने टेम्पुरा को डिप करके खाना है, और साथ में फिर इसका टेम्पुरा का बैटर बनेगा, फिर मछली फ्राई होगी, और इसी बैटर से आप इसको, जिस तरह भी हम फ़िश टेम्पुरा बना रहे हैं, आप इसको चिकन टेम्पुरा बना सकते हैं, इसको आप प्रॉन टेम्पुरा बना सकते हैं। टेम्पुरा की कोटिंग और ये सॉस के अज्जा ये फिक्स हैं, गोश्त को हिसाब इसमें शामिल कर लें, कोई इशू नहीं। लहसुन अदरक को थोड़ा सा पहले फ्राई करते हैं, ये और आज के सवाल पूछ रहे थे आपसे, वो कौन सा चॉकलेट है जो आपको डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आपको खाना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सही जवाब देने वाले को मिलेगा डेलक्स चॉपर NX की तरफ से।
लहसुन को पहले थोड़ा सा कर लिया फ्राई, लहसुन अदरक को हल्का सा ज़रा कच्चापन, इसका खुशबू कम हो जाए, फिर इसमें हम शामिल करेंगे ये सफ़ेद तिल। लेकिन सफ़ेद तिल जहन में रखिएगा, इसको चख लीजिएगा पहले, कड़वे ना हो, पिछले सीज़न का ना हो, पिछले सीज़न का हो तो कड़वा होगा। और इसमें ये देख लीजिएगा कि ये ना हो रेत, ये बहुत रेत होती है इसमें, चख के देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और जैसे ही तिल को इसमें शामिल करेंगे ये ज़रा चटकना शुरू हो जाएंगे, देखें, और ये बहुत जल्दी चटकेंगे। लिहाजा तिल शामिल करने के बाद तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाना है बस। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा ये देखें हल्का सा चटकना शुरू हो जाए, बस समझ जाएं कि ज़्यादा इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, बस इसको कोशिश करेंगे फ़ौरन इसमें शामिल कर दें सोया सॉस, साथ में इसमें शामिल कर दिया केचप। ये लीजिए, बस इसके बाद इसको किया मिक्स, और सोया सॉस शामिल किया था तो अपने जहन में रखना है कि इसमें फिर आपने चखना है पहले इसको कि इसमें नमक की ज़रूरत है भी कि नहीं है। मैं इसको थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ और थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ इसमें, बस ये मिलाया और दैट्स इट। आँच इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं, गाढ़ापन इसका मुनासिब है। आप चाहें तो इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर सकते हैं अगर आपका दिल करे, और इसको अगर थोड़ा पतला करना है। बस ये मिक्स किया, मैं इसका नमक चेक करूँगा थोड़ा सा, इसमें पिंक सॉल्ट हम शामिल करेंगे मलका फूड्स का, और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? नबीला बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? कैसे हैं मैम? महमूद भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। जी, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, थैंक यू। और हर चीज़ माशाल्लाह बड़ी अच्छी लाजवाब बनती है आपकी। अच्छा, और बहुत ट्राई भी करती हूँ मैं, बहुत अच्छी बनती है। ये अब टेम्पुरा फिश ये ट्राई करूँगी मैं, ठीक है ये भी अच्छा लग रहा है मुझे ना। जी, बहुत मज़े का और है जी। आंसर देना चाहूँगी। जी बताइए। ये डार्क चॉकलेट है, और ये डार्क चॉकलेट के बारे में है, चॉकलेट अ डे कीप द डॉक्टर अवे। हाँ अच्छा, ठीक है। डार्क चॉकलेट बहुत फायदेमंद है हार्ट डिजीज के लिए और स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी है। और ये डॉक्टर कहते हैं हफ्ते में तकरीबन एक बार तो लाजमी खानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं, और प्रोग्राम देखते रहिए। इंशाल्लाह प्रोग्राम के जी, एंड ठीक में है। विनर अनाउंस करेंगे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। टेम्पुरा सॉस रेडी हो गया। गाढ़ापन मैं फिर दोबारा आपको बता दूं, मेरे हिसाब से गाढ़ापन मैं आपको दिखा दूं ज़रा इसका, ताकि आइडिया हो जाए। ये देखें, ये थिकनेस इसकी ये इतनी काफ़ी है, बस बहुत गाढ़ा नहीं है। इन केस अगर आपको दिल करता हो थोड़ा इसको गाढ़ा करने का तो कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल कर दें, और बस तो टेम्पुरा सॉस हमारा रेडी हो गया। इसको रखते हैं एक तरफ को। अब आ जाते हैं मछली की तरफ। मछली कोई सी बहुत सारे लोग अपने जो मछली इसमें शामिल करते हैं या खाते हैं, मछली मखसूस होती टाइप्स, रोहू, खगा, सुरमई, पॉम्फ्रे, ये टिपिकल 3-4 हमारे आइटम हैं जिसमें मछली के जो हम रेगुलर लेते रहते हैं। लेकिन मछली कोशिश करेंगे एक ही मछली ख़रीदने का उसूल होना चाहिए, और वो है ताज़ा मछली है, बेहतरीन है, कोई सी भी हो। 10 मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी अगर आप कराची की मार्केट जाएंगे, ये जो होलसेल फ़िश मिलती है यहाँ पे आपको, आज की तारीख़ में भी, जबकि दाल भी 100 रुपये किलो नहीं है, तो आपको मछली 100 रुपये मिल जाएगी। ये मेरी गारंटी है, गारंटी से बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि हम तो जाती ही फिशरी से वहाँ पे मछली ख़रीदते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं ख़रीदते। ये मछली फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी यूज़ की थी, ये है सोल फिश, और ये मछली और जिस साइज़ में मछली यहाँ पे फ्री मिलती है, हकीकत बता रहा हूँ, ये वो है, ऐसी पड़ी होती है डंप, मतलब ये इसकी चिकन की फीड में डलता है, लोग नहीं खाते। और वहाँ मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मछली 50-60 रुपये किलो ली थी आज से कुछ साल पहले, ठीक है ना, 50 रुपये, अभी 100 होगी, 150 होगी, इससे ज़्यादा नहीं तो नहीं है। लेकिन बहुत मज़े की है, और मछली की ग़ज़ाइयत सबकी एक जैसी है। मतलब ये जो हमारे यहाँ मछली है, वो कुछ मछलियाँ हैं जिनकी ग़ज़ाइयत मुख्तलिफ है, जिनको ऑयली फ़िश कहा जाता है, टूना, ट्राउट, सालमन, ये मछलियाँ हमारे यहाँ नहीं होती, और ये मछलियाँ सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद समझी जाती हैं। तो फ़िश आ गई यहाँ पे पीसेस, और अब इसका हम बनाएंगे बैटर के लिए मैं ले लूँगा एक अदद ये बॉल, और एक एक करके मैं इसको चीज़ें आपको बताता जाता हूँ और इसमें शामिल करते जाएंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे कांगे मैदा 1 कप, साथ में इसमें डलेगा कॉर्नफ्लावर, ये आ गया, और ये भी आधा कप है,
या आधा कप। अच्छा, कॉर्नफ्लावर के साथ ये होगा, आमतौर पे जो टेम्पुरा हम बनाते हैं तो टेम्पुरा में थोड़ा सा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इसकी कोटिंग थोड़ी नरम पड़ जाती है, कड़क नहीं होती। ये कॉर्नफ्लावर से थोड़ी सी कोटिंग इसकी कड़क हो जाएगी। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर शामिल करना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और साथ में 1 छोटा चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे सफ़ेद मिर्च, और साथ में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ ये कोटिंग बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनेगी, लेकिन तेल बहुत जस करेगी। और मछली को कुछ नहीं करना है, मछली एज इट इज़ रहेगी, यानी जिस तरह हमने अभी इसको रखा हुआ है सिंपल ही, लेकिन कोई नमक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। सिंपल बैटर में डिप किया और डीप फ्राई करेंगे बस। तो कहाँ गया, अच्छा जी, मैं यहाँ पे ले लूँगा 1 अदद विस्क। इसको पहले खुश्क अज्जा को अच्छी तरीके से मिक्स किया, फिर इसमें शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन 1-1.5 कप। पानी शामिल करने के टाइम जहन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा शामिल ना कर दें, लिहाजा थोड़ा सा पानी शामिल करें। देखें पहले गाढ़ापन को, अगर सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में थोड़ा सा शामिल करें। एक साथ शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी अगर हो गया आपका सारा रेशो आउट हो जाएगा, फिर आपको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। ये आ गई कढ़ाई, और इसको भी हम चूल्हा ऑन कर देते हैं धीमी आंच पे जब तक तेल गर्म होता है। और ये आ गया हमारा बैटर, इसमें शामिल कर देंगे पानी। मैंने आपको बताया कि चिकन, फ़िश, प्रॉन्स, कोई सी टेम्पुरा बना सकते हैं। इवन वेजिटेबल टेम्पुरा बहुत मज़े का बनता है, सब्जियों का, वो भी। बैटर एक ही है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए और टेम्पुरा बना रहे हैं। ये आ गया हमारा बैटर मिक्स। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको ट्रिक बता दूं, आइस क्यूब पड़ी है भाई कहीं, मुझे नज़र यहाँ पे आई थी किसी ज़माने में, कहाँ गए? आइस क्यूब है रे भाई, तो पता, इसको बैटर को जितना ठंडा कर लेंगे ना, ये भी एक तरीका है इसको, इसकी ऊपर से कोटिंग को क्रिस्प करने का। अभी मैंने मिक्स किया हुआ था, एक दो तीन क्यूब डाल दूंगा आइस क्यूब्स, फिर आप देखिएगा बड़ा बेहतरीन इसका क्रिस्पी और क्रंची बैटर बनेगा। ये आ गया, तेल हो गया गरम, तो मैं इसका चूल्हा, बल्कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसमें हल्का सा धुआं उठ रहा है, तो मैंने इसे चूल्हा कर दिया बंद। और जैसी आइस क्यूब आती है इसमें शामिल करते हैं, फिर सिंपली ये मछली के स्लाइसिस को ये पूरा साबित इसमें रख देंगे, कोई इशू नहीं, काटने की ज़रूरत नहीं, छोटा सा पीस है। ऑयल जैसी गर्म हो रहा है, और इसमें हमने इस्तेमाल करनी है बग़ैर कांटे वाली मछली, याद रखिए बस। इसमें कांटे वाली मछली चलेगी नहीं। उसकी वजह ये है कि इसका खाने का जो तरीका है वो ऐसा है कि जिसमें कांटे वाली मछली नहीं चलेगी, लेकिन कोई सी मछली, दरियाई या समुद्री, इससे ही फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट ये है, हम बात जब करते हैं ना सी फूड से मुराद समुद्री मछली, और हमेशा हम बात करते हैं कि सी फूड सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सी फूड सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन मछली कोई सी हो, चाहे वो खारे पानी की हो या मीठे पानी की हो। ये लीजिए, इसमें 3 से 4 मैंने आइस क्यूब डाल दी, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगा ताकि हल्का सा मिक्स हो जाए, बस। और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये बैटर जितना ठंडा होगा उतना बेहतरीन फ़िश की कोटिंग होगी। ये लीजिए, बस ये थोड़ी सी आइस क्यूब मिक्स करके ज़रा थोड़ी सी हल्की सी मेल्ट हो जाए, ज़रा मिक्सचर को थोड़ा ठंडा कर दें, फिर हम इसमें मछली डिप करेंगे और डीप फ्राई करते जाएंगे। बस ठीक हो गया। ये यहाँ पे रख दिया, और अब आ जाते हैं कि करके मछली के पीसेस, ये इसको डिप किया, ये देखें। और कोटिंग इसकी आप देख रहे हैं बहुत मुनासिब है। ये जो आप जिन रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं ना, महंगे इतनी मोटी कोटिंग डालते हैं। प्रॉन देखा है, इतना बड़ा कोटिंग होगी, अंदर से इतना सा प्रॉन निकलेगा, और वो कोटिंग हैवी रखते हैं। ये कोटिंग मुनासिब है, ना हैवी है ना कम है। ये लीजिए, ये एक करके मछलियाँ डिप की, और बस। और कुकिंग टाइम इसका 8 से 10 मिनट। अगर आप बिल्कुल क्रिस्पी चाह रहे हैं तो फिर 10 से 12 मिनट पकाएं। नरम क्यों पड़ जाता है? एक तो नरम पड़ने की वजह जो बैटर की है वो ये है कि जो मछली और प्रॉन आप पका रहे हैं वो ऊपर से आम तौर पे अंदर से उसका मॉइस्चर रह जाता है, जो कि रहना भी चाहिए, लेकिन और वो भी चांसेस होते हैं कि वो भी उसको पतला करे, क्या नाम है, कोटिंग को थोड़ा नरम कर दे। लेकिन एक और वजह, दूसरा तरीका इसका ये भी है कि इसको डबल फ्राई करें, यानी अभी मैं फ्राई कर रहा हूँ, निकाल के रखूँ और दोबारा एक 5 मिनट बाद फिर फ्राई करूँ। ये ले, और कढ़ाई में उतनी फ़िश डालें जितनी इसकी पेट में जगह है। हमारे आमतौर पर होता है कि हम फ़ौरन इसको भर देते हैं, जितनी मछली एक साथ डाल दो जान छूट जाएगी। ये इधर आ गया। आंच इसकी मैं ज़रा धीमी रख रहा हूँ, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाऊंगा,
नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची तो खैर बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी ज़रा कड़क नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसको आँच मैंने थोड़ी धीमी कर दी, कम कर दी। अब बस इसको मिक्स करते जाएँ, और इन केस अगर अभी कोई पीस वीस चिपका हुआ है, इसको अभी से निकाल लें। ये देखें, क्योंकि बाद में ये भी निकल सकता है, लेकिन थोड़ी कोटिंग ज़रा सख्त होने के बाद आसानी से नहीं निकलता। और ये इसको अब हम फ्राई करते जाएंगे। और जब कभी डीप फ्राइंग कर रहे हो, ज़रूरी है कि आपने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर, ही देखें हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है। डीप फ्राइड फूड इतना नुकसानदेह नहीं है अगर इसको हम किसी टिश्यू पेपर पे ना निकालें, नहीं निकालेंगे फिर नुकसानदेह। ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये फ़िश तैयार हो चुकी, टेम्पुरा सॉस, चीज़ें हमारी सारी तैयार हैं, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बिहारी चना दाल, अज्जा, उबली चने की दाल 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, कटा लहसुन 2 चाय के चमचे, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, तेज़ पत्ते 2 अदद, साबित काली मिर्च 5 से 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, घी 1/4 कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च के स्लाइस 4 से 5 अदद। तरकीब: पैन में घी गर्म करके प्याज को तेज़ पत्ते, जीरा और साबित काली मिर्च के साथ डालकर फ्राई करें यहाँ तक कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब अदरक, लहसुन और पिसे मसाले डालकर इतना पकाएं कि मसाला गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें उबली चने की दाल और आधा कप पानी शामिल करके मिक्स कर लें और चंद मिनट पकाएं। अब इसे डिश में निकाल कर कटा हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर लें। फिश टेम्पुरा, अज्जा, मछली बोनलेस आधा किलो, तैयार फ्राई मिक्स 1 पैकेट, तेल तलने के लिए केचप आधा कप, तिल 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा। तरकीब: तैयार फ्राई मिक्स के 3 खाने के चमचे और 5 खाने के चमचे अलग अलग कर लें। अब 3 खाने के चमचे फ्राई मिक्स में 1/4 कप पानी अच्छी तरह मिलाकर अमेज़ा तैयार कर लें। बोनलेस मछली खुश्क करके खुश्क फ्राई मिक्स से कोट करें, फिर तैयार अमेज़े में डबोएं और दोबारा खुश्क फ्राई मिक्स से कोट कर लें। अब पैन में तेल गर्म करके दरमियानी आंच पर मछली 10 मिनट पकाएं और निकाल कर अलग रख दें। एक अलग पैन में 3 खाने के चमचे तेल गर्म करके लहसुन और अदरक 30 सेकंड भूनें, फिर केचप, सोया सॉस, तिल और 1 कप पानी शामिल करके उबाल आने दें। उसके बाद 5 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं और मछली के साथ सर्व करें। वॉलनट बेसन हलवा, अज्जा, बेसन 2 कप, घी आधा कप, चीनी 2 कप, पिसी हरी इलायची 4 से 6 अदद, अंडे 2 अदद, फ्रेश अखरोट 1 कप, पानी 1/2 कप शीरे के लिए, खाने का रंग 1 चुटकी। तरकीब: घी गर्म करके बेसन अच्छी तरह भूनें, खुशबू आने लगे तो आंच धीमी करके इसमें पिसी इलायची, खाने का रंग और तैयार चीनी का शीरा मिलाकर अच्छी तरह पका लें। जब शीरा जज्ब होने लगे तो अंडे फेंटकर शामिल कर दें, साथ ही अखरोट भी डालें। तमाम अज्जा एकजान हो जाएं तो ट्रे में निकाल कर सेट होने दें और कतलियाँ काट कर सर्व करें। फिश टेम्पुरा, अज्जा, मछली बोनलेस आधा किलो, तैयार फ्राई मिक्स 1 पैकेट, तेल तलने के लिए केचप आधा कप, तिल 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा। जी वापस आ गए और यहाँ पे फ़िश हो रही है फ्राई। सबसे पहले तो विनर का नाम बता देते हैं आपको। विनर हैं मरियम मुल्तान से। कंग्रेचुलेशन, आप जीती हैं ये चॉपर, डिलक्स चॉपर। और जवाब तब सबका सही था, डार्क चॉकलेट। और डार्क चॉकलेट में भी इसमें देखिएगा डार्क चॉकलेट की निशानी क्या है, इस पर लिखा होगा 60, 70, 80% कोका मास। 80% ये 70 देखा होगा, 70% लिखा होगा, कोका लिखा होगा। ये डार्क चॉकलेट है। ये आपके मूड को बेहतर करती है, डिप्रेशन में बहुत काम आती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में ये मूड के लिए बड़ी बेहतरीन है। कोलेस्ट्रॉल कम करती है और दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़ा सा 2-3 पीस, लेकिन टेस्ट में अच्छी नहीं होती। आपको पता है ना, डार्क चॉकलेट तो थोड़ी कड़वी होती है। जो हम खाते हैं वो तो मिल्क चॉकलेट्स हैं, वो तो शीरा और सब कुछ होता है उसमें, वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये वाली चॉकलेट सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और एक साहब ने मेरे ख्याल में फ़ोन करके इसका जवाब दिया था, वो बड़ा मुफस्सिल उनका जवाब था, सारा बिल्कुल सबका सब सही है। अच्छा जी, फ़िश अभी टेम्पुरा यहाँ पे तैयार हो रहा है। थोड़ा सा एक बैच और इसका रह गया, मैं निकालूंगा। और आपको बताते चलें कि अब हम जो हमारे पास शो है वो है फूड डायरीज़ ज़ारना का प्रोग्राम, जिसमें बना रही हैं चिकन पामेज़ा बर्गर्स और पिकल्ड अनियंस। तो हमारी बड़ी मायनाज शेफ़ है
और बेहतरीन कुकिंग करती हैं और आइडिया बड़ा अच्छा है इनका, आई रियली लाइक इट। सो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा ट्यून ऑफ ना कीजिएगा और उनका प्रोग्राम ज़रूर देखिए। चले जी, और इसको अभी मैंने जिस तरह आपको बताया कि मछली को आपने थोड़ा सा अगर चाह रहे हैं कि बिल्कुल क्रिस्पी, अभी भी देखें, हालांकि पिछला बैच था हमारा बिल्कुल कड़क है, ये फर्स्ट क्लास कोटिंग इसकी नरम नहीं पड़ी। उसकी वजह थोड़ा सा हमने ज़रा कंपैरेटिवली टाइम से थोड़ा ज़्यादा पका दिया, और जो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह शामिल किया था उससे इसकी बैटर कोटिंग थोड़ी ज़रा हार्ड होगी, और टाइम ज़रा थोड़ा लगा दें। 8 से 10 मिनट इसको पकाएंगे तो बेहतरीन पकेगा। ये ले, ये भी हो गया तैयार और ये भी हो गया तैयार, बस चलिए प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया, और ये फ़िश पहले वहाँ पर पहुँचा देते हैं और आपसे लेंगे इजाज़त। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ, और आपकी भेजी हुई रिक्वेस्ट जो हैं वो भी इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे, आपकी भेजी हुई रेसिपीज़ जो हैं वो भी इंशाल्लाह बनेंगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।